हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशियो स्प्रिंटर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आए हैं जिसका नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम, या हम कह सकते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग नहीं खुल पा रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो मई से लेकर जून जुलाई तक होने वाले थे, वो अभी सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब अगर हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई तो अभी भी घर में ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से चल रही है। आज हम देख सकते हैं कि हर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सभी लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं रुकी। अब इस ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस के दो पहलू, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह इंटरप्रेट करने वाले हैं और आपको इसका एक सटीक कंक्लूजन भी देने वाले हैं। तो अब हम पहले इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सभी बच्चों की पढ़ाई पर इस लॉकडाउन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अभी चालू हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे घर से अकेले बैठकर पढ़ते हैं, तो उससे कोई भी क्लास का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। प्लस अब वो वर्चुअली अपने टीचर्स से इजीली पढ़ सकता है, समझ सकता है, और वो स्टूडेंट घर पे बैठकर अपना स्कूल अटेंड कर सकता है। जबकि जब वो स्कूल जाता था तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में टाइम जाता था, और स्कूल में तो कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स रहते थे, जैसे कि पंखा नहीं चल रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गर्मी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब वो सारे फैक्टर्स, क्योंकि अब वो घर पे है, तो वो सब फैक्टर्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे उसकी एजुकेशन पर। अब ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट इस ऑनलाइन एजुकेशन का। अब हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे आते हैं। तो अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो छोटे स्कूल्स होते हैं तो उनके पास तो उतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन करवा पाएँ, या उतने फैसिलिटीज़ या उतने अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं उनके पास कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड स्कूल्स होते हैं, जो एक प्रॉपर स्कूल्स होते हैं, उनके पास उतने रिसोर्सेज भी होते हैं, उतने अच्छे टीचर्स भी होते हैं कि वो अभी ऑनलाइन क्लासेस करवा पा रहे हैं। तो अब एक नॉर्मल मिडिल लो क्लास आदमी की मैं बात बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड स्कूल में अपने बच्चे को भेजने की कोशिश करता है और भेजता भी है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के कारण उसके ऊपर कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। आप एक सिचुएशन मान लीजिए जिसमें एक लो मिडिल क्लास घर में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है, जो उस बच्चे के पापा के पास है, जिसके ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं। अब जब उसके पापा घर पे नहीं होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने मोबाइल लेकर जाएंगे, और जब वो अपना फ़ोन लेकर जाएंगे तो वो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा। अब ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पीडीएफ्स, वीडियोस, लाइव सेशंस सब मोबाइल पर स्टोर रहते हैं। अब लेकिन वो फ़ोन तो उसके पापा लेकर चले गए, तो अब उस बच्चे को शाम तक वेट करना होगा कि कब उसके पापा आएँ और वो पढ़ाई करें। इस ऑनलाइन एजुकेशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि अब जब ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो हमें बच्चों को इंटरनेट एक्सेस वाले फ़ोन या लैपटॉप्स देने पड़ेंगे, जिसका इजीली मिसयूज़ भी किया जा सकता है, जो कि हम देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट। अब साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को घंटों स्क्रीन पर बैठना होगा और पढ़ाई करनी होगी, और इसका असर उनकी आंखों पर भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और ऐसा ना हो, इसलिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये फैसला ले लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही कम समय के लिए होना चाहिए। जिसका एग्जांपल है कि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है, उसने सेकेंडरी क्लासेस के लिए, जो 9-10 के ऊपर वाली क्लासेस रहती हैं, उनके लिए सिर्फ 4 सेशंस तक ही एक दिन में रखा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक स्टूडेंट स्कूल जाता तो उसे 8 सेशंस या 8 पीरियड मिलते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस सब के अलावा भी अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तब भी नेटवर्क प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है।
अब चाहे वो नेटवर्क प्रॉब्लम उसके टीचर का क्यों ना हो, लेकिन वो पढ़ाई में ब्रेक तो आएगा ही। तो अब हमने जब इस ऑनलाइन क्लासेस का पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों देख लिए हैं, तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो इसका कंक्लूजन एक लाइन में मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि कुछ ना होने से कुछ तो हो। मतलब कि अगर हम पढ़ाई स्कूल्स में जाके नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जितनी भी पढ़ाई हो पा रही है या जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम अगर छोड़ दें, जितना भी कर पाएँ उतनी अगर हो रही है तो ठीक है, कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ पढ़ाई करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई हैं, लेकिन अभी हम जैसा कि जानते हैं कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब जो एग्ज़ाम्स अप्रैल मई में होने वाली थी, अब वो सितंबर अक्टूबर तक होंगी। तो अब आप इन स्टूडेंट्स का सोचिए जो ये एग्ज़ाम देने वाले थे, अब उन पर कितना मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया होगा कि जिस एग्ज़ाम के लिए वो पिछले 1 साल से वेट कर रहे थे, वो अब 6 से 8 महीनों तक और लेट हो गई। तो अब मैं हमारे अगला वीडियो जो इस टॉपिक का कंटिन्यूएशन होगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेट होने से स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। और हमारे आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।